अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट वर्ल्ड। मेरे चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइसोटीन जेल 0.05% के बारे में, जो कि एक टॉपिकल रेटिनॉइड आइसोट्रेटिनाइन है और ये एक्नी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है और सीबम प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करती है, पोर्स को अनब्लॉक करती है और इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग को कम करती है। लेकिन इसके कुछ पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि स्किन ड्राइनेस, इरिटेशन और सन सेंसिटिविटी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको इसका प्रॉपर वे ऑफ यूजेज पता चल जाए, इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, इसको किस टाइम इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप इन पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट से बच सकें। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आइसोटीन जेल का, यानी इसमें मौजूद क्या है। आइसोटीन जेल में आइसोट्रेटिनाइन मौजूद होता है, जो कि विटामिन ए का डेरिवेटिव है। इसको रेटिनॉइड भी कहा जाता है और ये सेबेशियस ग्लैंड यानी ऑयल ग्लैंड जो होते हैं स्किन के, उनके ऊपर एक्ट करता है और सीबम की प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपके पोर्स जो हैं वो अनब्लॉक हो जाते हैं। और इसके साथ साथ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि आपकी स्किन पे स्वेलिंग या सूजन नहीं होने देती। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ कंबाइन होके एक्ने की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती हैं और स्वेलिंग और रेडनेस को कम करती है। इसके अलावा इसका जो कोमिडोलाइटिक एक्शन होता है, लाइक कोमिडोन्स को ब्रेक करना, तो ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को डिसइंटीग्रेट करता है और न्यू एक्नी लेशंस जो होती हैं, यानी कि एक्नी के मार्क्स से बन जाते हैं, उनको प्रिवेंट करता है। आइसोटीन जेल को एक्सटर्नली अफेक्टेड स्किन पे अप्लाई किया जाता है और अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो 2 से 3 हफ्तों में आपको इसका कंप्लीट रिज़ल्ट मिलेगा। आइसोटीन जेल लगाने का प्रॉपर तरीका क्या है, ये मैं आगे चलकर आपको वीडियो में प्रॉपर तरीका बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल हम इसके प्राइमरी यूजेस की बात कर लेते हैं कि आइसोटीन जेल बेसिकली किस किस्म की एक्नी को ट्रीट करती है। तो इसमें आपके पास जो सिस्टिक टाइप की एक्नी होती है, जिसमें आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स आ जाते हैं, ये कोमेडोन क्लियरेंस करती है, लाइक आपके कोमेडोन्स को क्लियर कर देती है, पोर्स को अनक्लॉग करती है और न्यू लेशंस की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है। इसके साथ साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, रेडनेस को कम करेगी, स्वेलिंग को कम करेगी और एक्नी की वजह से जो इरिटेशन होती है, स्पेशली आपके स्किन पे रेडनेस हो जाती है और साथ में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, तो इसको प्रिवेंट करती है। बेसिकली आइसोटीन जेल जो है ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स पे बेस्ट वर्क करती है। और आइसोटीन जेल को अप्लाई कैसे करना है और दिन में कितनी दफ़ा अप्लाई करना चाहिए, तो उसके लिए ये है कि आपको इसकी जो इसकी इंस्ट्रक्शन है उसमें लिखा होता है कि थिन लेयर आपने अप्लाई करनी है, लेकिन इसके आपने बिल्कुल माइनर सी क्वांटिटी लेनी है, डॉट के बराबर आप लें और इसको आपने तमाम पोर्शन जो आपका अफेक्टेड पोर्शन है स्किन का उस पे अप्लाई करना है और इसको आप दिन में 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट टाइम टू यूज़ इज़ नाइट, सोने से पहले आप इसको लगाएं। इससे क्या होगा कि जब आप रात के टाइम पे यूज़ करेंगे आपको सन सेंसिटिविटी नहीं होगी और इसके अलावा इचिंग और ड्राइनेस भी बहुत कम होती है अगर आप रात के टाइम पे लगाते हैं। और ड्राइनेस इसलिए भी ज़्यादा हो जाती है जब आप इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसकी बिल्कुल माइनर सी क्वांटिटी को इस्तेमाल किया जाता है जस्ट उन पोर्शंस पे जहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या फिर स्किन लेशंस हैं, एक्नी के मार्क्स हैं, उन जगहों पे अप्लाई किया जाता है, पूरे फेस पे या सेंसिटिव स्किन पे अप्लाई नहीं किया जाता। और इसके अलावा अप्लाई करने के बाद जेंटल मसाज करें, रगड़ना नहीं होता, तो जेंटल मसाज से ये फुली एब्जॉर्ब हो जाती है। आइसोटीन जेल के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो स्किन रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें ड्राइनेस हो सकती है, रेडनेस, स्किन की पीलिंग हो सकती है, इसके अलावा इचिंग हो सकती है और सनलाइट को सेंसिटिविटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। लेस कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आइज़ की इरिटेशन है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन की इरिटेशन हो जाती है और एक्नी जो है वो टेम्परेरी तौर पे ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है, वर्स कंडीशन हो जाती है। बात करते हैं कि इन साइड इफ़ेक्ट्स से कैसे बचा जाए। हर मेडिसिन को यूज़ करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस होती हैं।
आइसोटीन जेल की जो प्रिकॉशन है उसमें सबसे पहले तो आप पैच टेस्ट करें। पैच टेस्ट में ये है कि आप यूज़ करने से पहले थोड़ी सी क्वांटिटी अपनी स्किन पे लगाते हैं आइसोटीन जेल की, और इससे पता चल जाता है आपकी स्किन सेंसिटिव तो नहीं है। अगर सेंसिटिव है तो थोड़ी ही देर में रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, इचिंग इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपकी स्किन टॉलरेट कर जाती है तो फिर आपको 5-6 मिनट इससे कोई ख़ास इरिटेशन या एलर्जी वगैरह स्टार्ट नहीं होगी। इसी तरह सनलाइट सेंसिटिविटी को प्रिवेंट करने के लिए आप आइसोटीन जेल को शाम के टाइम पे यूज़ करें, सोने से पहले यूज़ करें और इसकी कम क्वांटिटी यूज़ करें। और डे के टाइम पे आप जब आपका सन एक्सपोजर हो तो सनस्क्रीन यूज़ करें, कोई अच्छी कंपनी की, अच्छे ब्रांड की सनस्क्रीन यूज़ करें। ड्राइनेस और स्किन पीलिंग को प्रिवेंट करने के लिए आप आइसोटीन जेल को कम क्वांटिटी में लगाएं और सिर्फ उस पोर्शन पे लगाएं स्किन के जो कि अफेक्टेड पोर्शन है, जहां पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या फिर एक्नी के मार्क्स या एक्नी है, सिर्फ उन्हीं जगहों पे लगाएं। पूरे फेस पे अप्लाई ना करें, तो इससे आपकी जो स्किन ड्राइनेस होती है या फिर पीलिंग होती है स्किन की, वो नहीं होगी। इसके अलावा आइसोटीन जेल यूज़ करने के दौरान, यानी इस ड्यूरेशन में जो आप 2-3 वीक्स आइसोटीन जेल लगा रहे हैं, इसमें वैक्सिंग ना करें, लेज़र ट्रीटमेंट ना करवाएं। अब इम्पॉर्टेंट नोट की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट कि अगर आप जेल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी 1 से 2 दफ़ा अप्लाई करने के बजाय आप 3 से 4 दफ़ा अप्लाई करते हैं या जेल की क्वांटिटी को ज़्यादा कर देते हैं, तो इससे आपकी एक्नी या एक्नी मार्क्स, ब्लैक हेड, वाइट हेड जल्दी ठीक नहीं होंगे। रिज़ल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि आपके साइड इफ़ेक्ट का रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा एक और बात, अगर आपकी एक्नी स्टार्ट में वर्स हो रही है, यानी ज़्यादा ख़राब हो रही है जेल को अप्लाई करने की वजह से, तो ये नॉर्मल है। इसमें आपने जेल को डिसकंटिन्यू नहीं करना, बल्कि ये साथ साथ कंटिन्यू रहे, उसके बाद ये एक्नी ठीक हो जाएगी। ओवरऑल अगर हम आइसोटीन जेल की बात करें तो आइसोटीन जेल 0.05% इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, टॉपिकल ट्रीटमेंट है एक्नी का, वाइट हेड्स का और ब्लैक हेड्स का। आइसोटीन जेल जो है ये स्किन सेल टर्नओवर को रेगुलेट करती है। मीन्स आपके जो न्यू स्किन सेल जनरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और सीबम को ये रिड्यूस करती है और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली जो एक्नी प्रोन स्किन होती है वो ऑयली स्किन होती है, ये जिसमें सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो आइसोटीन जेल मेनली जो है सीबम की प्रोडक्शन को कम करती है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात आपको ड्राइनेस का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह पा अमान।